नमस्कार कॉमचेरिया फैमिली, कॉमचेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर देन हार्डर एंड अचीव योर गोल उद्बोधन के साथ कॉमचेरिया इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूज्ड एग्जामिनेशन टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इस संशोधन अधिनियम द्वारा इस संशोधन इस संशोधन 1976 अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग, इसमें क्या किया गया, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। संविधान में एक नया भाग, a new part in Indian Constitution have added, which is named as 14A। 14 का को जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में। कौन सा भाग जोड़ा गया? 14 का डिस्क्राइब क्या करता है, और इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 223 का और आर्टिकल 223A and 223B article added in the Indian Constitutional Amendment 1976 and new part 14A added in the 42th Constitutional Amendment in Indian Constituency। और सिविल सर्वेंट के लिए इसमें कहा गया कि सिविल सर्वेंट, जैसे कि IAS PCS, सिविल सर्वेंट्स इनको बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स के लिए मतलब लोक सेवकों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई, ट्रिब्यूनल्स की, न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई, 223 का और 223 का आर्टिकल में सिविल सर्वेंट्स के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था की गई, व्यवस्था किया गया। According to the 42th Constitutional Amendment 1976, Indian Constitution have a new part 14A and also added 2 new articles 223A and 223B, which is described for the civil servants tribunals, formation of civil सर्वेंट्स ट्रिब्यूनल्स। और क्या किया गया, भारतीय संविधान संशोधन 1976 संविधान संशोधन में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र को यह अधिकार दिया गया, केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया कि राज्यों में केंद्रीय, कि वो राज्यों में जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकते हैं। ये केंद्र को ऐसा अधिकार दिया गया कि वो राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को की तैनाती कर सके। राज्य को अगर आवश्यकता है तो उनके लिए केंद्र क्या करेगा, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती करेगा। ये हमारे भारत की 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ये अमेंडमेंट लाया गया, और हमारे पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया, संसद को क्या अधिकार दिया गया, संसद को अधिकार दिया गया कि संसद को अधिकार दिया गया वह निर्णय कर सकती है। संसद को ऐसा अधिकार दिया गया कि वह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है, मतलब लाभ का पद है कि कौन सा पद लाभ का है, कौन सा पद लाभ का है, इसका निर्धारण कर सकती है भारतीय संसद, लाभ का है। संसद को अधिकार दिया गया कि वह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है, यह अधिकार संसद को दिया गया।
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन जैसा कि जानते हैं लघु संविधान कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The 42th constitutional amendment is also known as mini constitutional of India। और ऐसा प्रावधान किया गया कि संसद, और ऐसा प्रावधान भी किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल एवं राज्य विधानमंडल, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। संसद के लिए और राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से हमारा 42वां संविधान संशोधन समाप्त हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 43वां संविधान संशोधन। 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1977। 1977 का 43वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूज एग्जामिनेशन टॉपिक के अंतर्गत हम भारतीय संविधान को पूरा सारगर्भित कर रहे हैं कि कितने संविधान संशोधन हुए, क्या क्या इसमें निर्णय लिए गए। ज्यादातर यही क्वेश्चंस यूपी पीएससी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यूपी, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एमपी, यूपीएससी और अन्य राज्यों की एक दिवसीय पीसीएस पात्रता परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इट इज आल्सो नोन एज क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल, जो कि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ रहा है जो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो ऐसे ही बिंदुओं पर चर्चाओं पर चर्चा का दौर लेकर काम करके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अब हम 43वां संविधान संशोधन 1977 के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या किया गया कि 1976 के 42वां संविधान संशोधन 1976 के कुछ धाराओं को निरस्त किया गया। जो धाराएं उसमें बनाई गई थी 1976 के संविधान संशोधन में कुछ धाराओं को निरस्त किया गया है, निरस्त किया गया है इस संविधान संशोधन में। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। 43वां संविधान संशोधन 1977 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के कुछ धाराओं को निरस्त किया गया है, कुछ धाराओं को निरस्त किया गया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण, वेरी वर्सेटाइल एंड इंपॉर्टेंट, अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण, और इसे जनता दल की सरकार ने, इसमें क्या किया गया, इस संशोधन को जनता दल की सरकार ने, 44वें संविधान संशोधन को जनता दल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अवांछनीय परिवर्तनों को, किए गए कई परिवर्तन किए गए थे, तो जो वांछित नहीं है, अवांछनीय लगा, संसद को परिवर्तन को, अवांछनीय परिवर्तन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया। समाप्त करने के लिए 44वां पारित किया गया। देखिए, बहुत ही व्यापक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये संविधान संशोधन 1978 है, और इसमें जनता दल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अवांछनीय परिवर्तन को, अवांछनीय परिवर्तन को
समाप्त करने के लिए पारित किया था। पारित किया गया था इसको। इसके द्वारा किए गए संशोधन है अनुच्छेद 352 में। पहला जो हमने बताया था आपको 42वें में, अनुच्छेद 352 में भी परिवर्तन किया इन्होंने। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की जो हमने चर्चा की थी 42वें में, अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात की चर्चा हुई थी, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करके ये उद्घोषणा की गई थी कि उद्घोषणा करके प्रावधान किया गया कि पंजाब में राष्ट्रपति का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर शासन की अवधि के 2 वर्ष तक बढ़ाया जाए और सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। अतः अब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। और ऐसा उपबंध है कि राष्ट्रपति किया गया और त्रिपुरा में स्वायत्त शासी जिला मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाए और संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके, और एक और किया गया इसमें परिवर्तन, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया। समाप्त कर दिया, अब 10 हो जाएंगे, समाप्त कर दिया। पहले 11 थे, अब क्या हुए 10 हो गए। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया और अनुच्छेद 300 का और आर्टिकल 300A संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति रखने का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 300A के तहत विधिक अधिकार हो गया, ये विधिक अधिकार का दर्जा मिला, दर्जा प्रदान किया किसको, संपत्ति के अधिकार को। और इसके बाद क्या किया, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 49(1)(6) और इसमें किया गया अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 49(1)(6) को निरसित कर दिया गया, निरसित कर दिया, निरसित किया गया, निरस्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 300 का में विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया और आर्टिकल 31 और आर्टिकल 49(1)(6) को निरस्त कर दिया गया। ये सारी क्रियाएं की गई 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और राष्ट्रपति के अधिकारों पर भी जो हमने बताया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा करके प्रावधान किया गया कि पंजाब में राष्ट्रपति का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर शासन की अवधि के 2 वर्ष तक बढ़ाया जाए और सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। अतः अब राष्ट्रपति आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। मतलब सशस्त्र विद्रोह होगा तब आपात लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या किया गया, संविधान संशोधन 1978 44वां में देखिए एसटी के लिए किया गया कि लोकसभा में आरक्षण, एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण, एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण अवधि, आरक्षण की अवधि जो है 5 वर्ष कर दिया गया। छूट कितनी मिलेगी एसटी को, 5 वर्ष की। आरक्षण की जो अवधि की गई वो 5 वर्ष की अवधि दे दी गई आरक्षण की लोकसभा में। और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन संबंधी विवाद वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन
ये पावर्स मिली संविधान संशोधन 44 में संबंधी निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की सुप्रीम कोर्ट को मिली, विवाद को हल करने की। इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 में सुप्रीम कोर्ट को पावर्स मिला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता फिर से प्रदान कर दी गई। अधिकारिता पुनः फिर से प्रदान किया गया। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होंगे उसको हल करने का पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दे दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था कि 43वां संविधान संशोधन 1977 में 1976 के कुछ धाराओं को निरस्त कर दिया गया, मतलब कि 42वें के, और 44वां संविधान संशोधन में हमको बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही महत्वपूर्ण ये संविधान संशोधन 44वां में 1978 का। इसमें जनता दल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अवांछनीय परिवर्तन को समाप्त करने के लिए पारित किया इस संविधान संशोधन 1978 को, जो कि 44वां नंबर का है, और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करके सशस्त्र विद्रोह करने पर मेनली दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आप अनुच्छेद 352 का प्रयोग करें, और इसके बाद संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त कर दिया, और आर्टिकल 300A में विधिक अधिनियम का दर्जा प्रदान किया गया, और आर्टिकल 31 और आर्टिकल 49(1) को निरसित किया गया, निरस्त कर दिया गया, और शेड्यूल ट्राइब्स को लोकसभा में आरक्षण दिया गया 5 वर्ष तक के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को फिर से प्रदान कर दी गई। इनके विवाद को, निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को फिर से प्रदान कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट को। और शेड्यूल ट्राइब्स को, अनुसूचित जनजातियों को 5 वर्ष का, लोकसभा में 5 वर्ष का आरक्षण पुनः प्रदान किया गया। इस प्रकार से था 44वां संविधान संशोधन 1978। 43वां में सिर्फ निरस्त किया गया है कुछ धाराओं को, और 44वां में एक्सप्लेन किया गया है राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के लिए राष्ट्रपति के, कि वह राष्ट्रीय आपात में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर करे। भारतीय संविधान संशोधन यह महत्वपूर्ण लेक्चर्स बराबर आप देख सकते हैं। कॉम्प्लीट चैनल को ट्यून करें। वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, भारी मात्रा में शेयर करें, और कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव डिस्क्राइब्ड दैट इस संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे संविधान में जुड़ा इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985 डिस्क्राइब करता है कि संविधान में 10वीं अनुसूची, और हमने जो बताया था आपको 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार, और 43वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को निरस्त किया गया, और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, जैसा पंजाब में हुआ था, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352A 352 को वो करे, और आर्टिकल 31 को और 300
आर्टिकल को भी निरस्त किया गया। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स को लोकसभा में पुनः 5 वर्ष का आरक्षण प्रदान किया गया और इसके बाद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पुनः पावर दिया गया कि इस तरह के विवादों में वह अपनी भूमिका को सुसज्ज करे। अब आ रहा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जिसमें कि संविधान में 10वीं अनुसूची, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल संबंधी, क्यों जोड़ा गया? दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए, प्रावधान किए गए। संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए, दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए। इस प्रावधान में क्या कहा गया? इस संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए और इसके द्वारा निर्धारण किया गया क्या कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति, क्या निर्धारण किया गया? संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए और निर्धारित किया गया कि कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में संसद या राज्य विधानमंडल का कब, जबकि वो दल बदल दिया हो, विधानमंडल का, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा, सदस्य नहीं रहेगा। पहला, यदि वह स्वेच्छा से, यदि वह स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग दे, अपने दल की सदस्यता त्याग दे। इस केस में वो संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। यदि वह स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग दे या निर्दलीय रूप से निर्वाचित, या तो निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य, निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी दल में सदस्य किसी दल में शामिल हो जाएगा, तब भी वो अपनी सदस्यता खो देगा कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य वो नहीं रह जाएगा। कि यदि निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी दल में शामिल हो जाए, निर्दलीय वो है और किसी दल में शामिल हो जाए, तो वो भी सदस्यता खोएगा। और क्या पॉइंट है? यदि वह सदन में, तीसरा, यदि वह सदन में, यह संविधान संशोधन 1985 52वां संविधान संशोधन है, इसके तहत हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। यदि वह सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, यदि वह सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, या मतदान करे या तो मतदान में भाग नहीं लेता। जब सभी मतदान कर रहे हैं उसके दल के सदस्य और वो मतदान में भाग नहीं ले रहा है, और या तो अपने सदस्यों से हटकर उनके निर्देश को न मानकर अपने दल के और किसी जगह विरुद्ध मतदान करे, और या मतदान में भाग नहीं लेता,
या तो किसी मतदान में भाग न ले तो भी उस कंडीशन में क्या होता है, तो इस संबंध में 15 दिनों के भीतर, तो इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन है कि 15 दिन के भीतर दल द्वारा माफी प्राप्त करता है, दल द्वारा अगर माफी प्राप्त कर लेता है तो उसकी सदस्यता बची रहेगी, माफी प्राप्त कर लेता है। तब ऐसा नहीं होगा, तब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो मतदान में भाग नहीं लेता है तो भी वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा, जबकि वो जिस दल से है उस दल से उसको मतदान में भाग लेना है, या उस दल के निर्देश के खिलाफ ही अगर वो मतदान में भाग लेता है तब भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसकी सदस्यता को समाप्त माना जाएगा। और राजनीतिक दल में कम से कम 1/3 सदस्य और कम से कम किस केस में, और इसका दल बदल कानून में होगा कि कम से कम 1/3 सदस्य, कम से कम 1/3 सदस्य उससे अलग हो जाए। अगर उससे अलग हो जाए, 1/3 सदस्य अगर उससे अलग हो जाए तो उसे दल का विघटन मान लिया जाएगा, तो दल विघटित माना जाता है। क्या माना जाएगा? दल विघटित माना जाएगा, मतलब वह दल क्या होगा, खत्म समझा जाएगा, उसी कोई महत्व नहीं रह जाएगी। अगर किसी दल के 1/3 सदस्य उससे अलग हो जाए तो दल विघटित मानी जाएगी, तो वह दल का विघटन हो जाएगा स्वतः ही, यह नियम है। और क्या होगा इस केस में, 1/3 सदस्य अगर एक तरफ हो जाए, बाइकआउट कर दें, तो वह दल विघटित हो जाएगा। ये सारा दल बदल कानून के बारे में 1985 संविधान संशोधन है। और ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में जो बगावती है उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मेजॉरिटी में आ गए। इन्होंने कहा कि इस दल में हम नहीं रहेंगे, तो दल का ही बहिष्कार कर दिया, तो उस केस में कि संसद की सदस्यता या राज्य विधानमंडल की सदस्यता बरकरार रहेगी, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी में वोट किया। और किसी दल के 2/3 सदस्यों की सहमति अगर हो, और अगला पॉइंट है कि किसी दल की, अगर किसी दल के 2/3 सदस्यों की, किसी दल के 2/3 सदस्यों की सहमति से उसका विलय कर दिया जाए, सहमति से विलय, किसी दल की सहमति से विलय किसी अन्य राजनीतिक दल में हो जाए, किसी दूसरे राजनीतिक दल में हो जाए, जैसे 2/3 सदस्य इसके टूट गए किसी दल के और कहा कि हम फलाने दल में शामिल हैं, राजनीतिक विलय दूसरे राजनीतिक दल में हो जाए, तो उस केस में क्या दल में हो जाएगा। ये कंडीशन आ जाएगी किसी दल के 2/3 सदस्यों की मेजॉरिटी की सहमति से विलय किसी दूसरे, उस दल का विलय किसी दूसरे राजनीतिक दल में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी सदस्यता समाप्त नहीं होगी सदस्यों की। ऐसी स्थिति में सदस्यों की, चाहे वो संसद के हो चाहे राज्य विधानमंडल के हो, सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। इस केस में भी जबकि 2/3 मेजॉरिटी एक साथ हो जाए आपके दल की और दूसरे दल की सदस्यता आप ज्वाइन कर लें, तो ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होती है। ये पॉइंट कहता है दल बदल कानून। और दल बदल पर उठे किसी भी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय
दल बदल पर किसी प्रश्न या विवाद, दल बदल पर प्रश्न या विवाद का निर्णय, प्रश्न या विवाद का निर्णय कौन करता है? दल बदल पर प्रश्न या विवाद का निर्णय, उसका अंतिम निर्णय, विवाद का अंतिम निर्णय, फाइनल निर्णय विवाद को। दल बदल पर प्रश्न या विवाद का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति, सदन के अध्यक्ष या सभापति। जैसे कि अगर लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा के सभापति, और अगर आपके राज्य विधान सभा में हो रहा है तो विधानसभा के सभापति का ही होगा निर्णय। जो है सभापति ही निर्णय करेगा, वही अंतिम निर्णायक होगा, उसी का निर्णय होगा कि क्या किया जाए। दल बदल पर प्रश्न या विवाद के निर्णय के पक्ष में, वो निर्णय का पूरा अधिकार आपके उस सदन के सभापति का ही होगा स्वतः, और वह निर्णय न्यायिक पूर्वावलोकन से परे होगा, और मतलब उस पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, और वह निर्णय, ये ध्यान देने वाला बात है, इसको नोटबुक में राइट डाउन करिए ये पॉइंट, कि जो निर्णय सभापति देगा अंतिम निर्णय, यह निर्णय और वह निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन से परे होगा, न्यायिक पुनरावलोकन से परे होगा, मतलब उसमें न्यायिक समीक्षा कोई नहीं कर सकता कि कोर्ट में लेके जाए मामला, इस तरह का मामला कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप। जबकि दल बदल पर प्रश्न या विवाद आ जाए और इसका अंतिम निर्णय करने का पावर सदन के सभापति को या सदन के अध्यक्ष या सभापति का है, और ऐसा होगा और इतना सॉलिड होगा वो फैसला कि ऐसा फैसला, ऐसा निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के सीमा से परे होगा, इस पर किसी प्रकार का न्यायिक पुनर्विलोकन कार्य नहीं करेगा, कोई ऐसा न्यायालय का नियम कार्य नहीं करेगा, स्वतः यह अध्यक्ष या सभापति का स्वविवेक निर्णय होगा, जो कि सर्वमान्य के लिए आप बाध्य होंगे, जो निर्णय होगा आपके सदन का सभापति या अध्यक्ष ही जो अंतिम निर्णायक होगा, और वह निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन से परे होगा, किसी प्रकार की न्यायिक समीक्षा इस पर नहीं की जाएगी। बने रहे आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? लेक्चर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे ही रोमांचक प्रश्नों पर, चर्चाओं का दौर लेकर कॉम्टेरिया आपके समक्ष नित्य नियमित प्रस्तुत होता रहेगा। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही नहीं, अपने पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार प्रसार करने के लिए कॉम्टेरिया कटिबद्ध है। मुक्त शिक्षा आपके द्वार क्या आप है तैयार। इसी महत्वपूर्ण के साथ और सभी विद्यार्थियों को जोड़े, संचित करें। क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हाल टॉपिक के अंतर्गत हम इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, चर्चाओं पर चर्चा का दौर स्टार्ट किए हैं, जिस पर कि प्रायः आपका विचार नहीं आता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स देखने के लिए आप ट्यून करते रहें आपके अपने चैनल कॉम्टेरिया। अगले लेक्चर में फिर आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते रहें कॉम्टेरिया चैनल को और महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के रोमांचक लेक्चर्स का आनंद लें।